सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम 9th क्लास के एसएसटी में लेसन नंबर 4 संस्थाओं का कामकाज। संस्थाएं जो देश को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, इसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो सबसे पहले अपन ने व्यवस्थापिका के बारे में अगली वीडियो में व्यवस्थापिका के बारे में अध्ययन किया था। व्यवस्थापिका में संसद के बारे में अध्ययन किया था। संसद के दो सदन, जो निम्न सदन और उच्च सदन, लोकसभा और राज्यसभा, उन सब के बारे में अपन ने अध्ययन किया था। उसके बाद कार्यपालिका के बारे में अध्ययन किया। कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका, इन दोनों के बारे में भी अपन ने अगली जो वीडियो थी उसमें अध्ययन किया था। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के अधिकार भी इसी में पढ़े थे अपन ने। अब आएगा न्यायपालिका। जो एक लोकतांत्रिक देश होता है उसमें न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका का जो कार्य वो करती है। तो न्यायपालिका, इसके बारे में देखो। न्यायपालिका लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और प्रभावशाली न्यायपालिका आवश्यक माना जाता है। जो भी लोकतांत्रिक देश है उसके लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका आवश्यक माना जाता है। देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों के सामूहिक रूप से ही न्यायपालिका कहा जाता है। देश के विभिन्न स्तरों पर जो मौजूद है अदालतें, उनके सामूहिक रूप को ही न्यायपालिका कहा जाता है। भारतीय न्यायपालिका में पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय माना गया है। जो पूरे देश के लिए होता है वो होता है सर्वोच्च न्यायालय। जो राज्य स्तर पर होता है वो होता है उच्च न्यायालय। और जो जिला, एक फिर होता है जिला न्यायालय और एक होता है स्थानीय न्यायालय। ये सब अलग अलग जगहों पर अलग अलग न्यायालय होते हैं। अब वो क्या क्या काम करते हैं वो देखिए। देश के लिए नागरिकों के बीच जो भी विवाद हो उनके लिए न्यायालय काम करते हैं। नागरिकों और सरकार के बीच जो भी विवाद हो उसके लिए न्यायालय काम करते हैं। दो या उससे अधिक राज्य सरकारों के बीच अगर कोई विवाद हो जाता है किसी बात को लेकर तो उसके लिए भी न्यायालय काम करते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसके लिए भी जो न्यायालय है वो काम करते हैं। अब देखो आप, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है और कैसी होती है उसके लिए देखिए आप। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कैसी होती है तो देखिए आप। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की प्रधानमंत्री की सलाह से ही वो नियुक्ति करता है। जो सर्वोच्च न्यायालय और जो उच्च न्यायालय होते हैं तो राष्ट्रपति उनको प्रधानमंत्री की सलाह से ही वो नियुक्त करता है और मुख्य न्यायाधीश के परामर्श को भी वो सुनता है। आगे देखिए आप। अब व्यवहार में सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी चुनते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ जो न्यायाधीश है वो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। चौथा है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उसके पद से समाप्त महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया है। इसी के साथ ये जो लेसन है आपका संस्थाओं के कामकाज, ये लेसन आज पूरा हो चुका है। इसमें जो अपन एक बार और शुरू से देख लीजिए आप संस्थाओं के बारे में। जो पूरे स्वतंत्र जो लोकतांत्रिक देश होते हैं उनमें संस्थाएं काम करती है। कौन कौन सी संस्थाएं? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका में अपन ने संसद के बारे में पढ़ा था। संसद के दो भाग होते हैं। संसद के 2 भाग जो अपन ने पढ़े, लोकसभा और राज्यसभा। ये 2 भाग जिसको कहते हैं निम्न सदन और इसको उच्च सदन। उसी के बाद
उसी के बाद इसमें कार्यपालिका में अपने प्रधानमंत्री इसी के अंदर आता है। प्रधानमंत्री के अधिकार, वो कैसे काम करते हैं कैसे नहीं करते हैं, वो सब क्या क्या अधिकार होते हैं प्रधानमंत्री के, वो सब कार्यपालिका के अंदर पड़े। उसके बाद न्यायपालिका एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश में न्यायपालिका काम करती है। और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है, उसी के बारे में अपन ने इसमें पढ़ा है। अब आप इसको घर पर अच्छी तरह अध्ययन कर लीजिएगा। धन्यवाद। देखो बच्चों, आगे देखिए, अब जो आपका लेसन नंबर 4 था संस्थाओं का कामकाज, वो पूरा हो चुका है। अब हम लेसन नंबर 5 लेसन नंबर 5 लोकतांत्रिक अधिकार, उसके बारे में अब अध्ययन करेंगे। लोकतंत्र हमें क्या क्या अधिकार देता है और उनकी क्या आवश्यकता है, इसके बारे में इस पाठ में अध्ययन करेंगे। तो लोकतंत्र में जो है हमारे पास क्या अधिकार है, उसके बारे में। अधिकार क्या है? इन्हें समाज से स्वीकृति और अदालतों की मान्यता मिली होती है। जो अपने अधिकार होते हैं, संविधान ने भी अपन को अधिकार दिए हुए हैं, तो वो इनको अदालतों से स्वीकृति मिली हुई होती है। लोकतंत्र में अधिकारों की आवश्यकता, पहला देखिए आप, लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकारों का होना आवश्यक है। अगर लोकतंत्र की स्थापना है तो उसमें फिर अधिकारों का होना आवश्यक है। देखो, अब लोकतंत्र में हर नागरिक को वोट देने और चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार होना आवश्यक है। अगर लोकतंत्र है, और सभी देशों में अब लोकतांत्रिक देश ही है और सभी देशों में लोकतांत्रिक सरकार ही बैठती है। लोकतंत्र में हर नागरिक को वोट देने का अधिकार और चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार होना आवश्यक है। ये पहला अधिकार। दूसरा देखिए आप, लोकतंत्र में चुनाव हो, इसके लिए लोगों को अपने विचार व्यक्त करने की, राजनीतिक पार्टी बनाने की, राजनीतिक गतिविधियों की आजादी होना जरूरी है। अगला देखिए आप, लोकतंत्र में अधिकार बहुसंख्यकों के दमन और अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं। अगर अधिकार है अपने पास, तो लोकतंत्र में जो अधिकार है बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों से हमारी रक्षा करता है। अधिकार स्थितियों के बिगड़ने पर एक अच्छी तरह की गारंटी होती है। अगर अधिकार है, आप अधिकार की स्थितियों के बिगड़ने के बाद एक अच्छी तरह की गारंटी होती है। इसलिए अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में नागरिकों के अधिकार संविधान में लिखित रूप से दर्ज होते हैं। जैसे अपने भारतीय संविधान में है, अपने जो अधिकार हैं नागरिकों के, वो लिखित रूप से दर्ज किए गए हैं हमारे संविधान में। भारतीय संविधान में अधिकार, भारतीय संविधान में क्या क्या अधिकार है वो देखिए आप। लोकतांत्रिक देश में अधिकारों का होना आवश्यक है। अब देखिए आप, भारतीय संविधान में अधिकार, क्या क्या अधिकार दिए हैं भारतीय संविधान हमें, देखिए बाप। पहला दिया है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। पहला जो अधिकार दिया है हमको, समानता का अधिकार। भारत का संविधान नागरिकों के निम्नलिखित 6 मौलिक अधिकार दिए गए। कितने दिए गए? 6 मौलिक अधिकार है अपने पास। तो पहला है समानता का अधिकार। देखिए अब आप, समानता का अधिकार में संविधान के अनुसार भारत में किसी भी व्यक्ति को कानून के सामने समानता या कानून के संरक्षण के मामले में समानता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती है। कानून के सामने सब बराबरी, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, कैसा भी हो, कानून सबके लिए बराबरी है।
सरकार किसी के भी उसके धर्म, जाति, समुदाय और लिंग या जन्म स्थल के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है। सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश, सार्वजनिक संसाधनों से निषेध, जैसे सार्वजनिक कुएं, तालाब, स्नान घाट, सड़क, खेल के मैदान, पार्क आदि सार्वजनिक स्थानों पे भवनों के इस्तेमाल पे किसी से भी वंचित नहीं किया जा सकता है। वो सभी के लिए बराबर है। सरकार में किसी भी पद पर नियुक्ति, रोजगार के मामले में नागरिकों के लिए अवसर की समानता है, लेकिन सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों के लिए नौकरियों में प्रवेश के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है, जैसे भी भारतीय संविधान में है। संविधान छुआछूत को समाप्त करने का पर बल देता है। जो संविधान लिखा गया है अपना, जो लिखित संविधान है और सबसे लंबा संविधान है भारतीय संविधान, और इसमें एक ही चीज पर बल दिया गया है कि जो छुआछूत वाली जो है, जो प्रथा है, उसको खत्म करने के लिए बल दिया गया है। संविधान ने छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। हमारा जो संविधान है उसमें छुआछूत की प्रथा को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। दूसरा जो ये हुआ समानता का अधिकार। दूसरा जो अधिकार है अपना, वो देखिए दूसरा अधिकार कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा अधिकार कौन सा है अपना? 6 मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार देखिए बाप, भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को निम्नलिखित 6 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। कौन कौन सी 6 स्वतंत्रताएं हैं वो देखिए आप। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपनी पहचान बनाने की उसको पूरी स्वतंत्रता होती है। शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण, अगर आपको किसी भी बात को लेकर अगर विरोध करना है या कुछ भी करना है या आंदोलन करना है तो शांतिपूर्ण जमा होकर उसका विरोध करने की पूरी स्वतंत्रता है। तीसरा है संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता है। आप संगठन बनाओ या संघ बनाओ, उसके लिए पूरी स्वतंत्रता है आप। उसके बाद देखिए देश में कहीं भी आने जाने की पूरी स्वतंत्रता। देश में कहीं भी आने जाने की पूरी स्वतंत्रता। देश के किसी भी भाग में रहने बसने की पूरी स्वतंत्रता। उसके बाद देखिए आप छठी जो स्वतंत्रता है, कोई भी काम करने, धंधा करने या पैसा करने की पूरी स्वतंत्रता। ये 6 स्वतंत्रता के अधिकार में अपन को मिली हुई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश में किसी भी भाग में जाने आने की स्वतंत्रता, रहने बसने की स्वतंत्रता। ये 6 स्वतंत्रताएं अपन को स्वतंत्रता के अधिकार में दी गई है। उसके बाद एक जीवन का अधिकार तथा निजी स्वतंत्रता का अधिकार। किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन को अधिकार निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। कानून द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं को छोड़कर उससे अभिप्राय कानूनी आधार पर होने पर पुलिस अधिकारी किसी भी नागरिक को गिरफ्तार कर सकता है। अगर इस अधिकारों का आप ज्यादा उपयोग करते हैं या ज्यादा उनका लापरवाही से अगर आप उनका उपयोग करते हैं तो फिर आप अपराधी बन जाते हो। यदि वे ऐसा करते हैं तो उन्हें नियमों का पालन करना चाहिए। आगे जहां तक अपन ने आज पढ़ा है 2 अधिकार, लेसन नंबर 5 में लोकतंत्र ने हमें क्या क्या अधिकार दिए, हमारे संविधान ने क्या क्या अधिकार दिए हैं। तो पहला दिया है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। जो अधिकार आज 2 अधिकार पढ़े हैं अपन ने, इनको आप घर पे अध्ययन करें। धन्यवाद।